ये देश की रक्षा हो नहीं सकती सीमा पे जवान बिना, सारी प्रजा भूखी मर जा खेती और किसान बिना, खेती और किसान बिना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है और आज के प्रोग्राम की खास शख्सियत हैं रागनी सिंगर मनोज कारना। मनोज कारना साहब आज हमारे साथ हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनका जीवन सफ़र और रागनी के क्षेत्र में जो उन्होंने एक मुकाम हासिल किया है, तमाम बातों पर उनसे बात करेंगे। कारना साहब नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? आपका और आपके रेपुटेशन मीडिया चैनल से राकेश पवार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद और सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत करते हैं, आराम करते हैं। चलिए साहब, थैंक यू। तो कारना साहब, रागनी के क्षेत्र में लगभग 25 से 30 साल के आसपास का समय हो गया है, क्या है? हाँ, कुछ ऊपर ही हो गया। ऊपर ही हो गया जी। तो आपकी रागनी की शुरुआत लगभग 90s के आसपास रही, 90 हाँ, के आसपास। जी जी। तो कारना साहब, अब रहने वाले कहाँ के हैं? हमारा हरियाणा राज्य में डिस्ट्रिक्ट पलवल के पास गांव कारना है जी। अच्छा, आप अपने गांव का नाम लगाते हैं कारना? जी। ओके। तो कारना साहब, घर परिवार में कौन कौन लोग हैं? पिताजी हैं, भाई है, बच्चे हैं, माताजी ईश्वर सुधार गई है। ओके। हाँ। तो आप 2 भाई हैं? हम 4 भाई। अच्छा, 4 भाई हैं। ओके। तो आपका कौन सा नंबर है? मेरा दूसरा नंबर। दूसरा नंबर है। तो आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने पढ़ाई इंटर तक करी थी, लेकिन मैं गाने के शौक ने, जब मेरे एग्ज़ाम आए तो मैं भाग करके गाने के लिए पहुंच गया, वो एग्ज़ाम छोड़ दिए थे। ओके। इतना रहा था गाने का। तो रागनी का जो क्षेत्र है, क्योंकि देहाती क्षेत्र में रागनियों का ज़्यादा शौक होता है, लोग रागनी ज़्यादा सुनते थे। आजकल तो थोड़ा सा फिर भी एक कम है, आजकल की जनरेशन उतना नहीं सुन रही। तो रागनी की शुरुआत कैसे हुई आपकी? हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो हमारे मास्टर जी जो हर सैटरडे को, शनिवार को जी, बाल सभा स्कूल में जो बाल सभाएं होती थी पहले जी, तो उसके लिए बोला करते थे कि कोई पोइम या कोई कहानी या कोई गीत या भक्ति या कोई देशभक्ति गीत सब बच्चे याद करके लाएंगे और सुनेंगे शनिवार को। तो तब से हमें गाने का शौक़ पड़ा। फिर हमने कविता याद करी, उस टाइम पर हमने सुनाई थी। तो आपने अपना रागनी के क्षेत्र में कोई गुरु तो बनाए होंगे? हाँ जी जी। हमारे गांव से है मास्टर समय सिंह जी जी, वो जो आज हमारे बीच नहीं, अच्छी जगह हैं वो जी। उनको बड़ा शौक़ था गाने का जी। तो हम छोटे छोटे थे तो वो जब हम इधर उधर गाते थे तो वो कहते थे कि तुम अच्छा गा सकते हो। वो फिर हमको सिखाया करते थे कुछ। तो जो आपके गुरु हैं वो रागनी गायक थे? वो अपना रागनी गाते थे वो मास्टर जी। तो उन्हीं से ही आपने, उन्हीं की संगत में? हाँ, उन्हीं की संगत में रहे थे। फिर गांव से अपना जो बड़े बड़े कंपटीशन हुआ करते थे जी रागनियों के जी, तो उनके लिए फिर मास्टर हरिराम बैसला जी जो गांव बड़ौली से हैं, हाँ जी, उनका हमें आशीर्वाद मिल गया, शरण मिल गई। उन्होंने फिर अच्छा ज्ञान दिया, सिखलाई दी, अच्छे अच्छे किस्से दिए लिख करके। तो तब हमें मालूम है रागनी क्या चीज़ होती है, इतिहास क्या चीज़ होते हैं। तो आगे जैसे नॉलेज आती गई। आगे जब समय में आप बढ़े तो फिर आप हरिराम बैसला जी के संपर्क में आ गए? जी जी। तो वो आपको रागनियाँ लिख के देने लगे और आपको चीज़ें बताने लगे? जी। तो आपने बहुत कॉम्पिटिशन्स? हाँ बिल्कुल, जब तक वे माइक वगैरह कुछ नहीं हुआ करते थे। जी जी जी। ओपन कंपटीशन हुआ करते थे। आपकी जो पहली रागनी जो फेमस रही होगी उस जमाने में, जो फेमस, जिसमें आपका नाम ज़्यादा हुआ होगा, उस रागनी के कुछ बोल हमारे दर्शकों को आप सुनाएंगे? एक बाल सभा के लिए हमने एक गीत जो हमारे मास्टर ने हमें दिया था जी, उसके थे, आओ मिलकर सभी जवान लुटा दे जान देश की लाज बचाने को। तो इस हिसाब से हम वहाँ देशभक्ति गीत वगैरह गाते थे। उसके बाद फिर हमें रागनी का जब ज्ञान हुआ तो देशभक्ति रागनी है, जैसे जवान और किसान की बात होती है, तो कई बड़े बड़े फंक्शन हमें, लगभग एक बार यहाँ पलवल के अंदर हमारे
हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल हुआ करते थे तब जी। तो करण सिंह दलाल जी यहाँ से कृषि मंत्री थे हमारे पलवल से जी। तो उन्होंने बहुत बड़ा विशाल एक कंपटीशन करवाया था रागणियों का जी। तो उस टाइम पर गढ़वे बेंजू से राजेंद्र खरकिया जी है और बहुत बड़े बड़े कलाकार, नामी कलाकार आए थे जी। तो हमें यहाँ दलाल जी ने थोड़ा टाइम दिलवाया कि हमारे क्षेत्र का बच्चा है। तो उस टाइम पे हमने एक रागणी सुनाई थी वहाँ जी। क्या बोल जवान और किसान के बारे में जी। ये देश की रक्षा हो नहीं सकती सीमा पे जवान बिना, सारी प्रजा भूखी मर जा खेती और किसान बिना, खेती और किसान बिना। क्योंकि जवान और किसान जो इस देश के धरो पहिए हैं जिन पर हमारा देश चलता है, उनके सम्मान में रागणी हमने सुनाई। तो वहाँ से हमको हमारे दलाल साहब ने, जो यहाँ से हरियाणा से अपने कृषि मंत्री थे, उन्होंने लोक संपर्क विभाग के लिए सिलेक्ट करवा दिया हमें जी। लेकिन वहाँ थोड़ा सा जो साथी थे वो अपने जो ग्रुप होता है, पार्टी होती है, वो साथी नहीं ले, मेरे साथ नहीं लिए, अकेला मेरे को ले लिया। ओके। तो उस वजह से फिर मैं, आपकी जो पार्टी का जो ट्यूनिंग थी वो ट्यूनिंग बिगड़ गई। हाँ, वो साथी दूसरे दे दिए मेरे साथ में, फिर मेरा उनके साथ में रिलेटिव नहीं बैठ पाया जो गाने का होता। तो आपकी पारिवारिक परिस्थितियाँ घर की कैसी थी? बस जिम्मेदारी है और हमारे पिताजी मिलिट्री मैन थे। अच्छा, फादर आपके आर्मी थे जी। ओके। हाँ। तो अपना खेती किसानी से ही हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इस हिसाब से। तो रागनी के क्षेत्र में जब आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी जी, तो पॉपुलैरिटी के साथ साथ पैसा भी आता है, फेम, सारी चीज़ें होती हैं जी। तो उस पोजीशन पर जाकर कैसा आप फील करते थे उस टाइम, कैसा महसूस होता था? उस जमाने में ना तो माइक थे और ना ही, लेकिन श्रोता बहुत थे जी। आज श्रोता कम है, गायक बहुत ज्यादा हैं, श्रोता कम है। पहले रागनियों का बहुत शौक था, लोग बहुत शौक था जी। कंपटीशन हुआ करते थे, बहुत कई कोर्स के लोग वहाँ आते थे, 2-2 3 तक कंपटीशन चलता था, बड़े बड़े इतिहास। किन किन लोगों के साथ आपने कंपटीशन किए हैं? जनरली भागमल थे नई बस्ती से जी, 3 बार उनके साथ मौका मिला कंपटीशन लड़ने का। ओके। हरि किशन ताजुपुरिया थे, बहुत अच्छे कंपटीशन कलाकार थे जी, उनके साथ भी मौका मिला। और धर्मवीर लोहारली गांव उधर पड़ता है यूपी में जी जी जी। हाँ, उनके साथ भी कई बार मौका मिला कंपटीशन लड़ने का। और दादूपुर से है ऋषिपाल जी, उनके सभी साथी पेमराज जी, हाँ, रोशनपुर से थे कई कलाकार, उनके साथ भी सुरेश जी वगैरह के साथ भी कंपटीशन लड़ने का वो मिला। सत्येंद्र बैरमप्रिया जी, उनके साथ भी लड़ने का वो मिला। बहुत सारे कलाकार, साथी कलाकार, तो कई दिन तक कार्यक्रम हुआ करते थे, कंपटीशन चलते थे जी जी जी। हाँ। तो महिला कलाकार आपके साथ कौन ज़्यादा रहे जिसकी ट्यूनिंग आपके साथ अच्छी रही गाने की और आपको लोग सुनते थे, उस तरीके का क्या रहा कभी? महिला कलाकार वैसे तो सभी कलाकार मेरे को कहते हैं बॉलीवुड में सलमान खान है, और इस हरियाणा में जो रागनी जगत में आप लाते हो कलाकारों को, मैं कहती ये तो आपका प्यार है जी। हम तो कला को पहचानते हैं, कला को सलाम करते हैं, जो अच्छी कला होती है उसको कुछ मौका भी देते हैं जी। तो हमारे पास तो सभी की ट्यूनिंग होती है, मतलब सभी लोग होते हैं, जनरली सभी के साथ गाया जाता है, लेकिन एक पर्टिकुलर एक पैचअप होता है कि भाई ये जो महिला सिंगर है इसके साथ मेरा जो ट्यूनिंग है गाने की और लोगों की जो मतलब उनको पसंद आता है वो पर्टिकुलर सबके साथ नहीं होता। हाँ वो वैसे तो सभी कलाकार अच्छे हैं जी। प्रीति चौधरी झुंझुनू राजस्थान से इतनी सी थी तब, छोटी सी लेकर आए थे। राजबाला जी, ललिता शर्मा जी, सभी के साथ है। अभी राधा चौधरी है, दीपा चौधरी है, मनु तंवर है और सरिता कश्यप है, प्रीति चौधरी वगैरह। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ट्यूनिंग इस लाइन में हमें पसंद किया गया, जो भाव, एक गाने के भाव जो देते हैं आप, सवाल जवाब होते हैं, चाहे बाप बेटी के हो, चाहे भाई बहन के सवाल हो, या कोई भी किसी आज किसी भी किस्से की रागनी की बात होती है, तो प्रियंका चौधरी सारोल वो उनके साथ ज़्यादा लोग
प्रियंका के साथ आपने ज्यादा रागनियां गाई है? गाने लोगों की डिमांड ज्यादा होती है, डिमांड ज्यादा, पसंद ज्यादा, वो जो हमारी वो जोड़ी करी गई है। हाँ, वो तो ज्यादातर देशभक्ति पर और सांस्कृतिक जो उस तरीके का लिरिक्स हैं उन पर ज्यादा रागनियां गाती हैं। तो प्रियंका के साथ आपने ज्यादा रागनियां गाई हैं? हाँ जी। यूँ तो राजबाला जी के साथ भी बहुत गाई हैं, ललिता जी के साथ भी, प्रीति चौधरी राजस्थान से, उसके तब भी साथ गाती थी। सभी कलाकार ठीक हैं, दीपा चौधरी भी साथ गाती है, राधा चौधरी भी गाती है, सरिता कश्यप भी गाती है, मन्नू तंवर भी है, संध्या चौधरी जी हैं, कई कलाकार हैं, सभी एक दूसरे के सहयोग से चलते हैं। तो अभी आपका एक लंबा सफ़र हो गया है, तो आपके दिल के करीब की कौन सी रागनी है जो आप उसको कभी गुनगुनाते भी हैं और आपको पब्लिक के सामने सुनाने में भी मतलब उसको लगता है अच्छा कि मुझे ये रागनी अच्छी लगती है? सभी एक्चुअली में फरमाइश पे तो सब लोग गवाते ही हैं, लेकिन एक अपने अंदर भी होती है कि एक अपने मनपसंद भी कोई चीज़ होती है। अच्छा। हाँ, मनपसंद होती है। अब अभी पंडित लक्ष्मीचंद जी ने राजा नल और दमयंती के किस्से की रागनी बहुत अच्छी लिखी हैं जी, जिनको लोग बाग आज भी सुनते हैं। लगभग मुझे 20-25 साल से ज्यादा हो गया उस रागनी को सुनाते जी, लेकिन लोग बाग अब भी उस रागनी को सुनते हैं। क्या ना बोल हैं कुछ उसके? वो है जब वो राजा नल और रानी दमयंती जब राजपाट को त्याग करके निकल चलते हैं जंगल बियाबान को, तो चलते चलते भूख प्यास सताती है रानी दमयंती को। कहती है, महाराज मैं भूख और प्यास से बड़ी व्याकुल हूँ, पहले मुझे खाना पानी चाहिए, मेरे बस के आगे चलना नहीं है। तो उस टाइम पर कहते हैं भूख और मौत का एक रास्ता होता है। राजा रानी की भूख मिटाने के लिए जंगल बियाबान में खाना तलाश करता है, पानी तलाश करते हैं, कुछ नहीं मिलता है। भूख मिटाने के लिए देखता है कि कुछ तीतरों का टोला में बैठा हुआ था, कुछ सामान नहीं था उनको पकड़ने के लिए जी। तो राजा नल ने सोचा कि जंगल बियाबान है, कौन देखेगा, अपनी धोती को खोल देता है और पक्षियों पर डाल देता है। लेकिन कलयुग असवार था, राजा नल की धोती को लेकर के और तीतर उड़ जाते हैं, राजा नगन स्तंभ रह जाता है। रानी आती है तलाश करते हुए, कहती है महाराज आप यहाँ। रानी को देख करके वो राजा नल एक पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं, कहते हैं रानी मेरे पास मत आ, आज मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, तेरी भूख को मिटाने के लिए मैंने इस प्रकार से उन पक्षियों को पकड़ना चाहा, लेकिन वो पक्षी, वो तीतर मेरी धोती के लेकर उड़ गए। तो इसके कुछ बोल सुनाएंगे आप? बोल सुनाए इसके कुछ। ये मेरी धोती लेके तीतर उड़ गए, अरे मैं देख तमाशा दंग रह गया, आँख मिचली दमयंती में कति उघाड़ा नंग रह गया, कति उघाड़ा नंग रह गया। ये इसके बोल है, बहुत अच्छे बोल पढ़े लिखे हैं। उनके तो बोलों की खैर तोल ही नहीं है। जो पंडित लक्ष्मीचंद जी, मांगेराम जी, मास्टर दयाचंद जी और रघुनाथ जी और हमारे किन कवियों की ज्यादा रागनी आपने गाई है? जयकरण जी और आज के हमारे गुरुजी हरिराम बैसला जी, जिनका हमें सब प्यार सम्मान आशीर्वाद मिलता रहता है, वो भी हमें लिख के अच्छी चीजें देते हैं। सबसे ज्यादा रागनियां किस कवि की गाई हैं आपने? हमने हरिराम बैसला जी है, मांगेराम जी, पंडित मांगेराम जी, लक्ष्मीचंद जी और मास्टर दयाचंद जी और सभी कवियों की, जयकरण जी की, रामेश्वर खटान जी की, सभी कवियों की गाते हैं, बढ़िया गाते हैं। आप रागनी के क्षेत्र में हैं और जिस क्षेत्र में होते हैं तो उसकी बारीकी वो इंसान बहुत अच्छे तरीके से समझता है जी। तो आपकी मनपसंद सिंगर कौन से हैं रागनी के क्षेत्र में? आप किसको पसंद करते हैं? किसकी रागनी आपको अच्छी लगती है? अच्छा, मैं हरियाणा से तो मेरे थे सबसे फेवरेट कलाकार राजकिशन अगवानपुरिया। वो कहाँ के रहने वाले थे? ये हरियाणा से सर। और अपने इधर उत्तर प्रदेश से मास्टर करमपाल जी और ब्रह्मपाल जी। करमपाल शर्मा और ब्रह्मपाल नागर, हाँ जी, ये आपके जो फेवरेट रहे हैं। हाँ जी। और महिलाओं में जो पुरानी महिला हैं या जो आजकल हैं, उनमें कौन अच्छा आपके हिसाब से मतलब आप पसंद करते थे रागनी? पुराने टाइम में तो महिला कम थी। उत्तर प्रदेश से तो
सुनीता पांचाल थी, इधर से पासी नियर थी, सरिता थी, नीलम थी, यही 2-4 कलाकार होती थी। तो आज के टाइम में कौन सी महिला आपको लगती है कि हाँ भाई अच्छा गाती है? देखो, चॉइस की बात कर रहा हूँ, वो ये पर्टिकुलर आप हर आदमी की अपनी चॉइस होती है और उसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। मेरी चॉइस अलग है, आपकी अलग हो सकती है। अभी आप इस क्षेत्र में हैं, आप किसी का नाम लेते हैं तो कहेंगे कि यार पता नहीं ये तो उसको पसंद करते हैं, लेकिन एक चॉइस होती है, जनरली सबकी होती है उसमें। वैसे तो सभी कलाकार अच्छे हैं, सभी अच्छे गाते हैं, लेकिन जो अपने अपने दिल की बात होती है। मैं वही पूछ रहा हूँ। ठीक है जी। प्रियंका जी जो फिलहाल आजकल श्रीमद् भागवत कथा भी करती हैं, भजन वगैरह गाती हैं, और उनके बाद अपने जो सुर से बंधी कलाकार हैं, मन्नू तंवर है, प्रीति चौधरी जी सबसे पहले मेरी फेवरेट थी, बहुत सुरीली कलाकार थी वो, पहले अच्छी बात, बहुत अच्छा गाती थी। हाँ, वैसे तो सभी कलाकार अच्छे हैं, दीपा जी भी, राधा जी भी, बिल्कुल, सरिता कश्यप जी। 30 साल के समय में आपके क्या उतार चढ़ाव आए, कैसा जीवन में रही चीजें, कुछ शेयर करना चाहें आप? इसमें शुरुआत में हमारे पिताजी मिलिट्री में तो थे ही जी, तो मैं स्कूल से भागता था, इधर उधर गाने के लिए जाता था, तो शिकायत मम्मी हमारी करती थी कि, तो हमारे पिताजी थोड़े सख्त थे। उन्होंने कहा कि कई बार मेरे को उन्होंने पीटा भी कि तू गाएगा नहीं, ये नहीं करेगा, वो नहीं। अच्छा, जो आपके गुरु को, उनको भी पीटा? नहीं, मेरे को ही। अच्छा, गुरु पीटा। ओके। कि तू गाएगा नहीं, क्या गाना लगा रहता, पढ़ाई करो, ये करो, वो करो। लेकिन पढ़ाई में से ज़्यादा मेरा गाने में दिल लगता था, वो इंटरेस्ट उधर ही था। इंटरेस्ट था, क्योंकि कहीं भी कोई कार्यक्रम होता तो मैं भाग जाता था। हाँ, इसलिए मैंने मैंने जब मेरे क्वेश्चन वो पेपर आए थे, एग्जाम आए थे, तो मैंने उधर कंपटीशन आ गया, 3 दिन का कंपटीशन आ गया था दनकौर साइड में जी, उत्तर प्रदेश में। एग्जाम छोड़ के मैं भाग गया वहाँ। मतलब वो बहुत का 15, 16, 17, 18 साल के आसपास एज रही होगी। तो पहला जो कंपटीशन आपने किया होगा लाइफ का, तो कैसा अनुभव रहा वहाँ उस कंपटीशन में? किस तरीके के मन में विचार थे, किस तरीके की अवस्था थी? दरअसल क्या है कि स्कूल में भी पढ़ते थे और गाना रागनी वगैरह गाते थे, तो हम शूटिंग वॉलीबॉल के में खेला करते थे। तो वहाँ हम एक गांव है इधर मशगर जी, फरीदाबाद बल्लम के पास में जी, तो वहाँ राजेंद्र सिंह मेमोरियल के माध्यम से वहाँ खेल और रात को रागनी वगैरह हुआ करती थी। तो हम वहाँ शूटिंग वॉलीबॉल खेलने के लिए गए थे। तो वहाँ अनाउंसमेंट कर रहे थे कि रात को यहाँ रागनी होंगी, भाई सभी यहाँ देंगे। तो हमारे जो साथी थे, सहपाठी थे, बोले भाई शूटिंग तो बॉल खेल रहे हैं, रात को रागनी भी गाएंगे यहाँ तो रागनी भी होंगी। तो हमें मालूम नहीं था कंपटीशन क्या होता है। तो शाम को हमने जब वहाँ एंट्री कराई हमने, तो साथियों ने एंट्री करवा दी। वहाँ बोले जी 1 भेंट 2 रागनी गाओ जी। नहीं आवाज़ तो ना वो था, जोश था, हमने ऐसा गाया, सबको वहाँ फेल कर दिया। क्या रागनी गाई है याद आपको? हाँ, वहाँ 1 भेंट गाई थी और हकीकत ये किस्से की 2 रागनी सुनाई थी। हाँ, क्या रागनी थी? कुछ रागनी थी कि जब हकीकत को लाहौर के लिए ले जाते हैं काजी, तो उसकी लक्ष्मी जो घरवाली होती है वो कहती है, अरे पिया जी क्यों चाल पड़े छोड़ के अकेली, हर उम्र से नादान विपता जागी न झेली, पिया जी जागी न झेली। तो इस हिसाब से हमने वहाँ रागनी सुनाई जी, तो पब्लिक ने बड़ा पसंद किया। 2 राउंड हमने बहुत अच्छे गाए, लेकिन जो 3रा राउंड फाइनल का था, हमें ज्ञान नहीं था कि कंपटीशन क्या होता है, कितनी। बोले जी 4-5 रागनी और गानी पड़ेंगी आपको, आप फर्स्ट हो जाओगे। अब हमने कहा मेरी रागनी तो है नहीं, खत्म हो गई थी हमारे पास में। पहला कंपटीशन था, हमें मालूम नहीं था कंपटीशन कैसे लड़ा जाता है। तो वहाँ फिर वो वहाँ के लोग बाग श्रोता भी आते हैं, कमेटी से बातें, बोले कारना तू बहुत अच्छा गा रहा है, अब की बार 4 रागनी और ऐसी गा दे, तू फर्स्ट है।
लेकिन अब मैंने कहा जी मेरे को दर्द हो गया, मैं नहीं गा पाऊंगा। अब वो असली बात तो ये थी कि मेरे पास रागनी खत्म थी, रागनी नहीं थी। तो वहाँ एक गांव पड़ता है उससे आगे, दयालपुर गांव जी, वहाँ के बहुत अच्छे श्रोता हैं हमारे, भोला जी, बंसी भाई और कई श्रोता थे वहाँ। तो उन्होंने कहा कि कारना जी आप बहुत अच्छे कलाकार हैं, आप गाओ। मैंने कहा जी सर मेरे पास, मुझे मालूम नहीं कैसे कौन से लड़ा जाता है। बोला जी अभी हमारे 1 हफ्ते बाद में हमारे गांव दयालपुर में बहुत बड़ा कंपटीशन होने जा रहा है और खेल भी है वहाँ, आप वहाँ हो। तो हम वहाँ से आए, वापस रागनी याद करके वहाँ फिर कंपटीशन लड़ा, फिर फर्स्ट लेकर के आए पहला कंपटीशन। हाँ, वहाँ इतनी बड़ी शील्ड दी थी, सूटकेस दिए थे सभी साथियों को। हाँ, और पैसा भी इनाम दिया था काफ़ी। तो आज के टाइम में तो कंपटीशन में, आप तो शायद कंपटीशन कम हो गए हैं, लेकिन बीच के जो 10 साल पहले की अगर मैं बात यहाँ हमारे, मैं धन्यवाद करूँगा गांव कोटा का, कोटा खंडेलवाल है हमारे इधर सोना के पास। हाँ, सोना से गुड़गांव में, तावड़ू के पास में। तो वहाँ बहुत अच्छे उस गांव के श्रोता है जो रागनी प्रेमी हैं और बहुत अच्छा कंपटीशन करवाते हैं। मैं ऐसा आशीर्वाद मेरे श्रोताओं को रहा है उस गांव बस्ती का कि मैं 5 बार वहाँ फर्स्ट लेकर के आया, 5-5 लाख के नाम। हाँ, 5-5 लाख रुपए। हाँ जी। तो 5 बार मैं वहाँ से फर्स्ट लाया लेकर के। तो वहाँ बहुत अच्छा कंपटीशन होता है, लेकिन और जगह वो इतना कंपटीशन नहीं होता। आपके जो श्रोता आपको देख रहे हैं जी, तो उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि जब आज जो हमारे पुराने इतिहास हैं, हमारी जो युवा पीढ़ी है वो उनसे वंचित होती जा रही है। आजकल डीजे सॉन्ग, फिल्मी सॉन्ग, जो हमारा देहाती कल्चर है वो लुप्त होता जा रहा है। मैं अपने नौजवान साथियों को, आने वाली जनरेशन को यही संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि आप अपने इतिहास को पढ़ें और जो देहाती रंग होता है गाने का, उस रंग को कायम रखें, जिससे हमारे जो इतिहास हैं वो हमेशा चलते रहेंगे, आने वाली जनरेशन को भी याद रहेंगे। और एक जो कहते हैं कि रागनी जो होती है, जिसके देसी की हजम होता है उसको रागनी हजम होती है। हाँ, रागनी एक माध्यम है इतिहास को दर्शाने का, कि हम एक एंजॉयमेंट भी हो और अच्छा भी लगे और हमें अपने इतिहास के बारे में पता भी चले। जी जी जी, तो ये एक अच्छी चीज़ थी, लेकिन ये भी आजकल क्योंकि समय समय पे चीज़ें बदलती रहती हैं। आजकल तो श्रोता कम रह गए इन चीज़ों के, और जो हमारी संस्कृति है वो लुप्त हो जा रही है। बाकी डांस और ये अपना वेस्टर्न कल्चर, उस तरीके कल्चर है, जो अपना फिल्मी कल्चर है, इन पे लोगों को ज़्यादा ध्यान है, अपने इतिहासों को कम लगाव करता है आजकल नौजवान। हमारा जो चैनल है रेपुटेशन मीडिया, उसके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? रेपुटेशन मीडिया से मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि हमारे भाई राकेश पवार जी, जो हम जैसे कलाकारों को, आप जैसे महान भगवान जैसी जनता के समक्ष कुछ कहने के लिए अपने दिल की भावना को अपने चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, तो मेरी तो यही वो है कि जो अपनी परंपरा है, जो अपने इतिहास है, जो अपनी लहजा है, जो अपना देहाती कल्चर है, उसको कायम रखने के लिए हमारे जो नौजवान साथी कलाकार जो आजकल उभरते आ रहे हैं, उनको वो इतिहास दोहराते रहें। और इसी प्रकार से आप जैसे जो आपका ये महान चैनल है, अरे साहब ये तो हाँ, तो ये कल्चर के माध्यम से अपने नौजवान साथियों को जागरूक करेगा। और मेरी प्रार्थना है सभी साथियों से कि चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे यूपी की बात हो, हम हरियाणा में जाते हैं, यूपी में जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, उत्तर प्रदेश जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, लेकिन जो हमारा कल्चर है वो सबसे अलग है। अगर इस कल्चर को बचा के रखेंगे तो ये, क्योंकि हमारे जो पूर्वजों की ये एक धरोहर है, जो इतिहास है, बिल्कुल ये जीवित रहेंगे। बिल्कुल। तो आपके अपने कुछ शिष्य भी बनाए हैं आपने रागनी के क्षेत्र में? हाँ, शिष्य काफ़ी हैं जी। हाँ, एक स्कूल भी एडजस्टमेंट किया है हमारे गांव ने, हमें 2.5 एकड़ ज़मीन दी है जी, जिसमें संगीत स्कूल आप बना रहे हैं, कुछ बन गया है जी जी जी। तो उसके माध्यम से भी हम तो ये है कि आने वाले हमारी जो जनरेशन है, जो युवा साथी है, हमारी बहनें हैं जो गाना सीखना चाहती हैं,
बजाना सीखना चाहती हैं, अपना संस्कृति जो संगीत की आप ट्रेनिंग यहाँ देने की शुरुआत कर रहे हैं? हाँ जी, उसके लिए चलिए ठीक है। कारना साहब, आपने हमें अपने रागनी के क्षेत्र के सफ़र के बारे में, अपना जो जीवन का सफ़र है उसके बारे में बताया, तो आपसे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगा। और आप यूं ही निरंतर रागनी के क्षेत्र में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे मनोज कारना जो रागनी सिंगर हैं। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया। नमस्कार।